तो हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज आज मतलब हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 का अम्ल क्षार एवं लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, उसके प्रकार पढ़ेंगे। वो इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। जो पूरा मतलब चैप्टर 2 का जो पूरा मतलब लॉन्ग वीडियो रहेगा उसमें मतलब उदासीनीकरण क्रिया, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कार्य है, भ्रमण जोड़ा, ये सब आएगा उसमें। पार्ट 2 में होगा। ये पार्ट 1 में सिर्फ इतना पढ़ेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, ये पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद उसके प्रकार, फिर उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, अम्ल किसे कहते हैं ये बताइए। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल कैसे पदार्थ हैं? वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा का मतलब जैसे समझिए एग्जाम्पल में नींबू हो गया, इमली हो गया, किसी आदि समझ लीजिए जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। मतलब उसकी गिनती किसमें होगी? अम्ल में होगी। जिससे क्या कहते हैं कि जिसके जैसे हम लोग का कैटेगरी होता है ना कि कौन किस में आएगा, कौन किस में आएगा, कौन किस में आएगा, वैसे ही अम्ल होता है। जो भी खट्टा हो गया उसका फ्रेंड्स हो गया। किसका हो गया? अम्ल का फ्रेंड्स हो गया। किसका हो गया? अम्ल का फ्रेंड। जो भी खट्टा हो गया अम्ल का फ्रेंड हो गया ना। जो खट्टा हुआ वो अम्ल का फ्रेंड। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटस पेपर पर। इसे नीले मतलब नीला रहेगा उसे लाल कर देगा। जैसे नीला कोई पेपर है नीला उसे लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। तो समझ में आया आपको? अम्ल किसे कहते हैं क्वेश्चन है। वे अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटस पेपर को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। और क्षार क्या होता है? क्षार इसका से उल्टा होता है, बस यहाँ पे चेंज होता है। क्षार वे पदार्थ है जिनका स्वाद कड़वा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा कड़वा होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। मतलब इसका स्वाद कड़वा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। मतलब कि आप भड़ास के बोल सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटस को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। और क्षार किसे कहते हैं ना? क्षार, इसे क्षार भी कहते हैं, या समझिए क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? स्वाद कड़वा होगा। कड़वा में जो फिर नीम का पत्ता हो गया वो कड़वा, मतलब जो चीज कड़वा लगता है जिसका कोई स्वाद नहीं, मतलब कड़वा टाइप का, उसे क्या करते हैं? उसे हम लोग क्षार कहते हैं। और ये नीले लिटस पेपर को ये लाल कर देता है। नीले लिटस पेपर को लाल कर देता है। नहीं यार, गलती हो गया। ये लाल लिटस पेपर वही नीला कर देगा। वो नीले को लाल कर देगा, ये लाल को नीला कर देगा। सेम उल्टा होता है। क्या होगा? सेम उल्टा होगा। सेम उल्टा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। और ये देखिए लवण किसे कहते हैं? लवण किसे कहते हैं? ये मोस्ट है। लवण किसे कहते हैं? इसका स्वाद जो होता है नमकीन टाइप का होता है। इसका स्वाद नमकीन टाइप का होता है। और ये ना लाल करेगा ना कुछ, सिंपल उदासीनीकरण होता है। ये उदासीनीकरण होता है, उदासीकरण। ठीक है, इतना समझ में। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लीजिए। अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, मतलब तीनों के जो अम्ल क्षार है लवण के दो दो प्रकार होते हैं। तीनों के दो दो प्रकार होते हैं, वही पढ़ लेंगे।
और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है उसे कर लेंगे। इंट्रोडक्शन कंप्लीट। फिर पार्ट 2 में आप लोग को उदास नहीं करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर उसके बाद धामन छोड़ा, ये सब आ जाएगा पार्ट 2 में आएगा। एक वीडियो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अम्ल क्षार लवण आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्षार का कैसा होता है? कड़वा कड़वा टाइप का जो होता है। अम्ल अम्ल या खट्टा होता है, ठीक है। तो देखिए पहले किसका प्रकार पढ़ेंगे? अम्ल का। अम्ल कितने प्रकार? अम्ल 2 प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अम्ल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। कार्बन सी, कार्बनिक खनिज। क के बाद क्या आता है? ख। ठीक, क के बाद ख आता है। कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल, ठीक है। कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। फिर उसके बाद क्षार अम्ल हो गया, अम्ल के प्रकार हो गए। अब क्षारक के प्रकार। ये भी 2 प्रकार होते हैं, प्रबल और ये दुर्बल। ये प्रबल होता है और ये दुर्बल होता है। ये हो क्या? अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। क के बाद कहते हैं कार्बनिक खनिज। कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। क्षारक कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, प्रबल और दुर्बल। ये हो क्या? ठीक। और तीसरा क्या है कि लवण। लवण के कितने प्रकार होते हैं? ये भी, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। इसके बीच में लिखा है नहीं यार, इसमें क्या है ना, प्रबल और दुर्बल। क्षार के प्रबल और दुर्बल। लवण लवण के क्या है? ये भी 2 प्रकार हैं। ये भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। सब मतलब अम्ल, क्षार, अम्ल वो तीनों 2 ही प्रकार होते हैं। तीनों कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तीनों तीनों का 2 ही प्रकार होता है। हाइड्रेट अम्ल, निर्जल लवण। हाइड्रेट अम्ल लवण। हाइड्रेट 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 लवण भी, हाइड्रेट अम्ल लवण। हाइड्रेट अम्ल, ठीक। हाइड्रेट अम्ल लवण और निर्जल लवण। और जो उसमें क्या होगा, उसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा अम्ल किसे करते हैं, क्षार किसे करते हैं, प्रैक्टिकली किया जाएगा। हल्दी को ले लेंगे, निरमा को ले लेंगे, ठीक। हल्दी ले लेंगे, निरमा ले लेंगे, उसके बाद नींबू ले लेंगे और उसका प्रैक्टिकल किया जाए। पार्ट 2 जो आएगा वीडियो, उसमें प्रैक्टिकल किया जाए। और प्रैक्टिकली जो चीज देखते हैं वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो लिया जाएगा पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में इससे भी अच्छा कंटेंट इंट्रोडक्शन उसमें देखेंगे। अगर मतलब ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो निचोड़ा जाएगा,
तो कम लॉन्ग होगा तो जोड़ दिया जाएगा इंट्रोडक्शन। उसी इंट्रोडक्शन यहाँ देखिए पार्ट 2 जो आया वहाँ से देख लीजिएगा वो एवरेज होगा। अच्छा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का शुद्ध जल का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और ये तो प्रकार पढ़े होंगे, ठीक है, ये प्रकार है, ये प्रकार हो गए। तीनों का दो दो प्रकार में, ये भी पढ़ लिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कठोर जल, आप लोग जो पानी का जो पानी जल का जो शुद्ध होता है वो कमेंट करिएगा, और कठोर जल का शुद्ध बता दीजिए। कठोर जल, कठोर जल का शुद्ध D2O होता है। D2O कठोर जल का शुद्ध क्या होता है? D2O। फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, रिवाइज कर देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, ये तो समझ में आएगा। ये वाला तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो जो है उसे नोट कीजिए, ये आप लोग को समझ में आएगा। उसका स्वाद कितना खट्टा होता है, खट्टा खट्टा होता है। एक नमकीन होता है, नमकीन टाइप का, हाँ, और एक कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। ये तीनों नहीं था, नीला पे क्या करेगा, नीला पे लाल कर देते हैं, और वो वाला लाल से नीला कर देता है ना, यही है। और उसके बाद क्या पढ़े हैं कि जो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और दोनों के कितने टाइप्स होते हैं? दोनों को कितने टाइप्स होते हैं? मतलब तीनों के, अम्ल क्षार और लवण के तीनों टाइप कितने होते हैं? दो टाइप, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और रिवाइज हो गया, मतलब पूरा रिवाइज हो गया, ठीक है। इतना समझ लीजिए। और जल का जो सूत्र होता है कमेंट करिएगा, ठीक है, ओके। आप लोग को सारा चीज बता दिया गया। और पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में आपको वही मिलेगा पूरा एकदम चैप्टर का अच्छा से, और उसमें प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। अगर होगा तो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाया जाएगा। जो होगा तो दिखाया नहीं जाएगा, इतना समझिए, क्लियर है। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब घर का सामान दिखाया जाएगा, ओके।